सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले पार्ट के अंदर इन RSSS का गठन और संविधान के बारे में बताया था, और ये इनके कमेटी के जो 51 गुंडे चुने हुए थे वो मैंने आपको बता दिए, ये बताए हैं भगत भाइयों। और 51 गुंडों के अगर ये आपको नाम जानना है तो आपको ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। और गठन और संविधान मैंने बता दिया। संविधान में तो इन लोगों ने स्पष्ट लिखा है भगत भाइयों की हम संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं लेंगे, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने पार्ट आपको पहले मैंने बना के आपको वीडियो के अंदर बता दिया है। और अब मैं भगत भाइयों इनके जो गठन और संविधान के बारे में इन लोगों ने कैसे कैसे संत रामपाल जी महाराज के साथ साजिश की, उसके बारे में ये मैं बता रहा हूँ। इस पर आप ध्यान देना है भगत भाइयों। और ये बातें जो मैं बता रहा हूँ भगत भाइयों, ये डूम बाट के गीत नहीं है। इसके ऊपर आप थोड़ा विशेष ध्यान देना ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से रिहा हो जाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को पहले भी 2 बार मौका मिला था, लेकिन इन गुंडों ने जमानत नहीं लेने दी। अब ये तीसरा मौका है भगत भाइयों जमानत का, लेने अभी भी नहीं देंगे, क्योंकि आप इन गुंडों के पीछे अंधे होकर चल रहे हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं मिलेगी। तो भगत भाइयों, भगत समाज को उक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी पर ध्यान देना चाहिए कि RSSS समिति के जो पदाधिकारीगण हैं वे मैनेजमेंट का काम देखते हैं या कोई और देखते हैं। भी जो इनके पदाधिकारी है वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काम देखते हैं और वो काम करते हैं। भगत भाइयों, साफ है कि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी है वही मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, व प्रबंधन करते हैं, प्रबंधन है। सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बयान दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ के अंदर जाके एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज रहते सहते भगत भाइयों ये गाड़ी बगैर छत की लंडी गाड़ी निकालते थे, और उसके ऊपर काले कपड़े वाले कफन बांध के गुंडे बिठाते थे। उनके पास में हथियार होते थे और बाज़ार में राउंड मारते थे, मनमानी करते थे। तो कोर्ट ने इनको बोला था कि भी ये राष्ट्रीय उस गाड़ी पर लिखा होता था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो उन लोगों ने नोटिस दिया था प्रशासन ने कि भी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसकी है। तो संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ में एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और ये गुंडे बोल रहे हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के। भगत भाइयों, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के नहीं है, और इसका अध्यक्ष राम कुमार डाका है। तो मैंने पीछे पार्ट बनाए भगत भाइयों, आप वो देख लेना। और वैसे भगत भाइयों मेरे 1800 वीडियो बनाए, आप किसी को देख लेना। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास, गांव भोमपरा, जिला गंगानगर नाम से, आप उसी के अंदर से भी निकाल सकते हैं। और समय रहते थे आपको भगत भाइयों। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी का है, गुरु जी का है ही नहीं, तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। वे जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी की नहीं है तो यह मैनेजमेंट RSSS गुरु जी कैसे हो सकता है। भगत भाइयों, जो आए दिन आज आप RSSS का आदेश मान रहे हो, तभी संत रामपाल जी महाराज को जेल में याद नहीं दिला रहे, आप दिला रहे हो भगत भाइयों, आप और हम, क्योंकि अपने संत रामपाल जी महाराज का अपने आदेश नहीं मानते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा भी था ये मेरा कहा नहीं मानते हैं, शिष्य है लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानते हैं। गुरु जी का है, मैनेजमेंट कैसे गुरु जी का हो सकता है। RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण दोनों एक ही है।
चाहे आप आरएसएस कहो, चाहे मैनेजमेंट को, चाहे समिति को, ये सब भगत भाइयों एक ही है। और ये सारे पदाधिकारीगण आर्य समाजियों के समर्थन में है, आर्य समाजियों के समर्थक हैं सभी, तथा ये सभी जो भी धुन की तरह गुण की तरह अंदर ही अंदर गुरु जी की साजिश के तहत फंसा कर खोखला करते हैं भगत भाइयों। जैसे गेहूं के अंदर गुण लग जाता है, चने के अंदर गुण लग जाता है, ऐसे सभी पदाधिकारी गण आर्य समाजियों के समर्थन है, तथा ये सभी जो गुण की तरह अंदर ही अंदर गुरु जी के साजिश को तहत फंसाकर भगत भाइयों खोखला कर रहे हैं। देखो भगत भाइयों, अभी भी टाइम है, 29 और 30 के अंदर संत रामपाल जी की जमानत निलंबित कर दिया गया है और उसको जमानत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने कुछ उसके अंदर शर्तें रखी है भगत भाइयों, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, भीड़ नहीं करोगे कहीं पर भी। संत रामपाल जी महाराज सामाजिक या धार्मिक संस्थाएं के अंदर नहीं जा सकते। संत रामपाल जी महाराज किसी को संबोधित नहीं कर सकते हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज सत्संग नहीं करते, कथा नहीं कर सकते। आपने 7, 8, 9 को भी इन गुंडों ने बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज धनाना में आ गए हैं, भीड़ इकट्ठी करना काम। भीड़ इकट्ठी आप करते रहोगे भगत भाइयों और इनके आश्रम भंडारा खाना जाते रहोगे, तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे, उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। तीसरा मौका भगत भाइयों। अब भगत समाज अपने आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन समझकर पवित्र शास्त्रों के अनुकूल जानकर और वास्तविक एवं सत्यवादी संत की ये प्रमाण सहित दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए हो या ग्रहण करते हो, तो हम भक्तों को उनके शरण में आने के बाद उनके अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार का इशारा लेना चाहिए। गुरु जी के ज्ञान आधार मतलब गुरु जी का सत्संग जो भी बोला गया है भगत भाइयों, अपने को आदेश जब तक न देखे देना तब तक ना माने गुरु बिना, या तो गुरु जी की सत्संग होनी चाहिए और या इन वेदों के अंदर बात लिखी होनी चाहिए, वो अपने को मतलब बात माननी है भगत भाइयों, और इन गुंडों के आदेश नहीं मानने हैं। जैसे भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 को ये बरवाला कांड के अंदर RSS गुंडे क्या बोल रहे थे कि जिसको प्रथम मंत्र मिला उसको सतना मिलेगा, सतना मिला उसको सारना मिल जाएगा, और सारना मिला उसको सार शब्द मिल जाएगा, और ऊपर से 20-20 फुट सतलोक से 20 फुट के जवान आएंगे। ये गुंडे बोल रहे थे भगत भाइयों। और 5 बजे एक बच्चे की हत्या कर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और डबल आजीवन कारावास कर दिया। और डबल का आजीवन कारावास को भगत भाई 29 और 30 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को अब ये निलंबित करके रिहा कर रहे हैं। लेकिन ये भगत समाज संत रामपाल जी महाराज को बाहर कोई देखना नहीं चाहता। क्यों कि ये भीड़ इकट्ठी करेंगे तो प्रशासन छोड़ेगा नहीं। ये प्रशासन शर्त रखी है भगत भाइयों। यही हमारे आत्मकल्याण हेतु श्रेयकार होगा कि जिस तरह सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी सौदा करने के से पहले पूर्व दोनों डिब्बों को खोल कर देख लेना चाहिए कौन डिब्बा सही है और कौन गलत है। भगत भाइयों, अपनी अपनी पोटली सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आपके पास में भी डब्बा है, हमारे पास में भी डब्बा है। आप अपना डब्बा खोलो, हम हमारा डब्बा खोलें, तब पता चलेगा। लेकिन आप तो जब हमारे साथ कोई बात करते ही नहीं, क्योंकि आप हमारे से बात करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। और संत रामपाल में स्पष्ट कहा है कि यह ज्ञान तर्क और वितर्क का भगत भाइयों। अरे हमारे साथ बैठ कर कम से कम आप बात तो कर सकते हैं। अगर आपका नाम खंड हो जाएगा तो इन पाखंडियों के आश्रम बहुत है, वहाँ जाकर आप नाम शुद्ध करवा लेना। और अगर नाम शुद्ध करवाए कि 5,000 रुपये भगत भाइयों फीस रख देना, ये तो नाम खंड एक का ही नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज 2006 में जेल गए थे, 8 में आए थे भगत भाइयों, एक का ही नाम खंड नहीं हुआ था। आज आए दिन नाम पर शक कर रहे हो भगत भाइयों, आप मनमाना आचरण कर रहे हो। फिर इन गुंडों के पास जाते हो, जोत और पाठ, दान, 10वां अंश, ब्लड, देहदान, रेमेणिया करवा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आप नहीं आने दोगे भगत भाइयों। क्यों कि आप कोर्ट का सम्मान नहीं करते। पहले भी कोर्ट को मानना करके संत रामपाल जी महाराज जेल पहुंचा दिया, अब फिर आप कोर्ट को मानना कर रहे हो।
भगत भाइयों, अखबार में क्या लिखा है उसको पढ़ो, कोर्ट ने क्या शर्त रखी है, अर्थात कौन प्रमाणित सत्य है, असली है, और कौन असत्य है, नकली है। तो भगत भाइयों, अपनी पोर्टल को संत रामपाल जी ने कहा, अपनी पोर्टल खोलो, उनकी पोर्टल खोलो, अपनी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, अपनी ड्यूटी देखो, उनकी ड्यूटी देखो। भगत भाइयों, देखने से ही पता चलेगा। भगत भाइयों, तर्क वितर्क नहीं करोगे तो तब तक आप 7 जन्म में भी सतलोक नहीं जा सकते। आप इस तरह ज्ञान का आधार बनाकर इस किताब में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संविधान के कुछ एक धाराओं का वर्णन किया गया है। इनका संविधान के अंदर क्या क्या लिखा है भगत भाइयों, उनके संविधान पर भगत समाज ध्यान दे और स्वयं निर्णय करे कि क्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के नियंत्रण में संचालित होती है या नहीं, उनके आदेश से चलते हैं या नहीं, इसका निर्णय आप प्रमाण रूप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नियम संविधान को ध्यान से पढ़कर निकाल सकते हैं। भगत भाइयों, आप इनसे तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान और गठन, इनको बोलो मैं संविधान दिखाओ और गठन दिखाओ। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान का पारा इस किताब के पारा नंबर 6 में ध्यान से पढ़े। नियम है कि बिना नाम दीक्षा देने वाला व्यक्ति इस समाज सेवा समिति का सदस्य ग्रहण कर सकता है। बिना नाम ले मतलब क्या है, संत रामपाल जी महाराज को शिष्य नहीं है तो वो सदस्य भगत भाइयों बन सका है। क्यों? पोपा भाई और राजा गुंडा राज भगत भाइयों अभी थे नए समझोगा तो थे समझ को उसको ता जिंदगी थे जद समझोगा कि संत रामपाल जी महाराज ने फांसी लगाएंगे, फांसी करवा देगा। 428 के अंदर भगत भाइयों फांसी का प्रावधान है। और अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से आज बार आ जाए तो लाखों भगत भाइयों बढ़ जावा है। देशद्रोह मुकदमे के अंदर आजीवन का बांधना हुआ है और संत रामपाल जी महाराज रिया, लेकिन रिया तो सरकार तो करे, लेकिन यह है कि थे भगत भाई ने संत रामपाल जी महाराज जरूरत को नहीं। क्यों? प्रथम मंत्र देव ला रहे, सतनाम देव ला रहे, सार नाम देव ला रहे, सार शब्द का फार्म बन ला रहे, जोत पाठ कर ला रहे, रमेणी थरी कर ला रहे, नाम तार शुद्ध कर ला रहे, भंडारा थे खाऊं ला रहे हो। रामपाल जी संत रामपाल जी में जरूरत है ही कौन भगत भाइयों। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए भगत ही नहीं जगत के लोग भी सक्षम है। कोई भी शराब मांस डंडीबाज कोई भी मत सदस्य बन सके जगह इंगा राम कुमार ढाका, राजेंद्र, बलजीत, महेंद्र, अमित वगैरह जगह गुंडा सुंडा बेली वह सब खानियाँ पीनियाँ बन सके। वह अगला तो कह मैं कौन बना, मैं कह नहीं मैं बनो, थाने विशेष छूट है। संत रामपाल जी महाराज ने क्यों नहीं आश्रम में गलत काम होया बन गया, मैं कौन कराया, आ समिति और सेवादार ने कराया, आ गुंडा ने कराया। ये संत रामपाल जी रहते सहते भगत भाई एक गलत काम कर सके तो आज आश्रम के घाट गुजारेगा, बहन बेटा ने सुरक्षित रहने देगा, कहीं को रहने दे। कुत्ता बड़ा बदमाश है। मेरे बहुत प्रमाण है भगत भाइयों, कम से कम 20 प्रमाण है बलात्कार का। अब सत्संग सुनना, नाम शुद्ध करावा है, अभी से गलत काम कर दिए, गलत हरकतें करनी, लेकिन प्रमाण है भगत भाइयों। अगर कहनी चाहिए तो 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास संपर्क कर सकें। यानी गुरु जी का अन्यायी होना आवश्यक नहीं है। अगर तक कमेटी में रहो तो गुरु जी का अन्यायी दीक्षा लेनी कोई जरूरी को नहीं, बस तो रजा बात है। क्योंकि अरे गुंडा और गुंडा चाहिए भगत भाई को। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के नियमावली को इसमें अंकित पारा नंबर 8, 9, 10 को सावधानी से पढ़े और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क एवं विवेक से जोर देकर स्वयं निर्णय करें कि क्या गुरु जी के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी सोच रखते हैं या नहीं। अतराखंड लग रहे भगत भाई संत रामपाल जी 12 आ गया तो अपना भांडो फूट जाए, अपन क्या जाना पड़ेगा, इनमें तो क्लियर है, इनमें तो कोई बात ही को नहीं। समिति की सोच है कि झूठे केसों में फंसाने की स्थिति में पुलिस या न्यायालय को गुरु जी तक पहुंचने से पहले लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 18 नवंबर 2014 गिरफ्तार करो, 19 तारीख ने तो एक कोमरिया में मेरा 6 आदमी बेचारा, दूसरा धोबी के लागे चोर मेरा एक और ही और। अरे कमेटी वाला भगत भाई एक कोमरिया नहीं, राम कुमार ठाकुर राजेंद्र बलजीत रखे लड़ने के लाख बाद कुर्बान दे देंगे, सब पन्ने हट गया भगत भाइयों। मतलब सारा भाज गया बदमाश। बता दी संत रामपाल जी महाराज जो 5 बजे एक बच्चे के इतना गुंडा कर देंगे और बता दी फलाना कमरे में बैठे बिन लागते पकड़ लियो, आप सारा निकल गया। अरे गुंडा क्या मैं
संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार करने को लाखों लोगों ने कुर्बानी दे देंगे। मतलब प्रशासन ने उकसावा बेटे रामपाल ना पकड़ो, जी पकड़ो पकड़ो रामपाल जी ने पकड़ो। थाने या न्यायालय का चक्कर काटने की स्थिति में गुरुजी के साथ लाखों भगत कोर्ट में उपस्थित होंगे या किसी भी कीमत पर ऐसे स्थानों का चक्कर नहीं काटने देंगे। मैं संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में जाऊँ नहीं कहूँगा कि कुछ हो जाए अपने मैं लाखों लोग कुर्बानी दे देंगा। कुर्बानी भगत भाइयों कहीं को दी 5 में एक बच्चा मतलब ये मरिया हुआ गरीबा का मरिया भगत भाइयों बांग उल्टा बयान करा गए और 420 को फ्रॉड बांग पर केस बना दियो और तारीख भुगतान लाग रहे रो है बाप राम है इतने थे रोगा थर जी में क्या है जो कहते आश्रम में जाओ नहीं भी मैं 6 मरिया अब पता को नहीं है कितना और मारेगा। कल तो एक आश्रम के अंदर कमांडो तैयार रहा, अब मतलब 11 आश्रम में कमांडो काला ब्लैकेट कमांडो तैयार होने लग रहे प्रशासन नहीं पता लग जाएगा। जो तो 40,000 मतलब 40,000 मतलब फोर्स लगी, अब मतलब एना लगाने पर 40 लाख फोर्स ज़्यादा कंट्रोल होगा तब अपना कंट्रोल को नहीं हुआ। सब आतंकवादी है और नेटवर्क आतंकवादी ऐसे तेज है 5 मिनट के अंदर विश्व में वो नेटवर्क खबर उड़ जाएंगे। अर्थात इस तरह कहा जा सकेगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट कानून को अपने हाथ में लेने या कानून को ठेंगा दिखाने पर सोच एवं आशय के साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। इन लोगों ने कानून को ठेंगा दिखाने के लिए साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। इस सोच व आशय से ये समिति राष्ट्रीय समिति मैनेजमेंट अपना काम अग्रसर किया। जबकि गुरुजी का ज्ञान आधार है कि गुरुजी सत्संग में कई बार ज्ञान सुनाया, बताया कि गुरुजी स्वयं कहते हैं कि कानून को अपने हाथों में नहीं लूँगा और कानून का सम्मान करूँगा। तो भगत भाइयों ए गुंडा के क्या संत रामपाल जी में मर्जी हो गया मर्जी वहाँ से जेल के अंदर मर्जी हो गया मर्जी वहाँ से। भगत भाइयों कानूनी प्रक्रिया संत रामपाल जी महाराज जेल में गया और कानूनी प्रक्रिया ही वापस आने लग रही है। 2930 के अंदर संत रामपाल जी निलंबित कर दी, सजा पर रोक लगा दियो, लेकिन एक गुंडा बारक को नहीं दे क्योंकि कोर्ट की भीड़ को करनी तो मतलब पहले बहुत भीड़ करेगा काम हो गया। भगत भाइयों कि संत रामपाल जी बार आ गया अपन जेल जाना पड़ेगा। कानून को अपने हाथों में नहीं लूँगा और कानून का सम्मान करूँगा। हमें भरोसा है उस परमात्मा पर कि वो एक न एक दिन कानून हमें न्याय देगा। ठीक इसके विपरीत समिति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति चलकर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरुजी को दोषी बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बरवाला कांड 2014 का बरवाला कांड 2014 के संबंध में आगे विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। ये जो बरवाला कांड इन गुंडों ने कैसे षड्यंत्र के तहत कराया। वैसे तो भगत भाइयों मेरा 1800 वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर मतलब मैं आपको 29, 30, 26, 27 ये 43 सबका वीडियो आपको और बनाकर मैं दिखाता रहूँगा। भगत भाइयों जब तक सांस चलेगा जब तक हम सच्चाई से आपको अवगत कराते रहेंगे। मानो न मानो वो आपका काम है भगत भाई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को आपको ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत आपकी भगत को नहीं है, ये हमारे को पता चल गया। तो नए संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आप आने देंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमावली में वर्णित धाराएँ इस वर्तमान किताब में उसके संविधान का पारा नंबर 11 को ध्यान से पढ़े और समझे, अपने मस्तिष्क को क्लियर करें कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट और एस रामपाल जी महाराज को अपना मार्गदर्शन कितना मानते हैं। भाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा संत रामपाल जी महाराज को टिकट मानना है कि संत रामपाल जी के काल का 2 दूत पैदा हो गया, एक महिला नाम दिशा द्रावण लग गया। संत रामपाल जी को मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया नहीं जान मार देता थे। एक ही बात को मानी भी थे तो बात ना मानो नहीं कौन संत रामपाल जी महाराज की न माने मत था जरूरत का नहीं। अरे एक गुंडा था ठगन लग रहा है दिन ज्योत का पाठ के नाम पर भगत भाइयों, उसका कितना आदर करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं और कितना अधीनता स्वीकार करते। संत रामपाल जी महाराज कितनी अधीनता करते हैं, ये कुछ कोई नहीं करते। अरे इनका बेटा बेटी, इसकी पत्नी, भाई, रिश्तेदार, कोई संत रामपाल जी महाराज को कुछ नहीं समझते भगत भैया। सब पैसा, ना को मैया ना को भैया, सबसे बड़ा भगत भैया रुपया।
अगर नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट अपने किसी प्रकार के कार्य करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दिशा निर्देश नहीं लेगी कि कोई भी काम करने वास्ते मतलब प्रशासन को सामने करांगा मैं आप ही संत रामपाल जी महाराज जान को जानी जिस 5 वेला एक बच्चे की हत्या हुई था लेन दियो भी पहला जान को दियो नहीं मरना मारने में तैयार रहे मन एक को मरिया भगत भाई मरिया बापड़ा अच्छा हो अपने सत्तर से हर कार्य करेगी मनमाना आचरण करेगी भगत भाई। संत रामपाल जी महाराज को केवल सदग्रंथों का अध्ययन करने प्रवचन में सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम जिक्र देने तक कार्य रहेगा। अब भक्तों भगत भाइयों संत रामपाल जी काम के सत्संग करनो नाम देनो और आशीर्वाद देनो लेकिन 8 गुना 2008 के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को नाम खोज लियो और ड्यूटी देने लग गया डुप्लीकेट बना के। संत रामपाल जी महाराज को आदेश को नहीं कबीर साहब सरला पेज नंबर 78 पर लिखा है कि मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा जिसको मैं आदेश दूंगा चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो भगत भाइयों। अब तक सोचो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज के कार्य करने के दायरे को भी अपने सत्तर से सीमित कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी कार्य को कर सके बात नहीं करांगा तो कुछ करांगा और आप कार्य करके संत रामपाल जी महाराज जेड़ पहुँचा दियो तर समय थे समझ भी कौन सको भाइयों अरे समझ जाओ थे जी समझ जाओ ए थारा बाप ने फांसी करवाएगा संत रामपाल जी महाराज ने जिये तिये फांसी करवा देगा थे देखता रहोगा चाहिए को कोर्ट आदेश है फांसी होगी समय रहते लग जाओ। संत रामपाल जी महाराज के कार्य करने के दायरे को भी अपने सत्तर सीमित कर दिया है। उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष बल देकर निर्णय लो कि सतगुरुदेव जी के अधीनता को कितना ये स्वीकार करते हैं उन्हें कितना आदर करते हैं कितना सम्मान देते हैं और आप भगतगण के बीच में यह कहकर आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं। ये संत रामपाल जी ने अपना सुनाते हैं भगत भाइयों और आप भक्तों के लिए गुरु जी का ये आदेश आया है वे आदेश आया है ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो ये नहीं करो वो नहीं करो ज्योति का पाठ का पैसा जमा करो दान दो नगद नहीं है तो अनाज भी दान दे दो ये आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने तो वहाँ का आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने हेतु गुरु जी का आदेश निर्देश है भगत भाइयों बड़ो फंड चल रहे और 15 से चलना है भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का आदेश है 7 करोड़ 5 करोड़ रुपया दे लो दे दी सहीगा और 28 करोड़ रुपया और देना है भगत भाइयों और सन 15 के अंदर आदेश है वो भी मीटिंग के अंदर मैं भी सम्मिलित हूँ महाराज ने तहसील जिला कंगनर राजस्थान के अंदर भगत भाई मने बुलायो जब गुरु जी का आदेश होगा बढ़ चढ़ के दान दो APC वकील ने 5 लाख रुपये पैसे के देना है और बिना 5 करोड़ रुपया जमीन का बाबत देना है शाही का और 28 करोड़ रुपया और देना है नहीं तो अपना 5 करोड़ रुपया चला जाएगा तो लोग बढ़ चढ़ के दान दियो भगत भाइयों और लाखों अरबों करोड़ों रुपया घोटा लोग रहे भगत भाइयों तो ऐसा संत रामपाल जी जेल से बारे क्यों आने दे आने पर जेल से बाहर आ गया तो आपने सजा हो जाएगी सगड़ाएंगे जितना खड़ा से कटा देगा अंसारा फिर फांसी देगा वह अब बहुत लोगों ने मतलब भगतान ठगे भगत भाइयों। अरे माया के पुजारियों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह कार्य करने के लिए गुरु जी का दिशा निर्देश लेने से इनकार ही किया है। संविधान गठन में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अस्पष्ट के में मैं संत रामपाल जी महाराज से कोई भी काम करांगा कोई भी कार्य करांगा भंडारा करांगा आंदोलन करांगा कोई भी अवतार दिवस मनावांगा प्रणाम दिवस मनावांगा मैं संत रामपाल जी को आदेश नहीं कोई ओंग संविधान में लिखो भगत भाइयों अन कह दो तो वो संविधान निकालियो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को 29 की कोर्ट निकल दिखा दो मर्जी तो कौन निकाला था दिखा दी था पता अपना हाथ में बेटियाँ सब निकल जाएगी इनकार ही किया है मना ही किया गया तो फिर भक्तों को समक्ष गुरु जी का आदेश निर्देश आने का व्याख्यान क्यों करते हैं गुरु जी हर बात के अंदर क्यों क्या गुरु जी का आदेश है अरे भगत भोला बापड़ा मान जी क्यों नहीं कहते वो कि वे आदेश निर्देश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट की अपनी है आथार हिम्मत को नहीं करने में और आदेश थारो रामपाल जी महाराजों को नहीं इस कार्य के लिए गुरु जी से दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि खुद ही गुरु जी का अधिकार हम समिति वालों ने समिति कर रखा है केवल सत्संग सुनाने तक बस
संत रामपाल जी का हमारा जो काम सिर्फ सत्संग सुनना है, वो टोटल काम मैनेजमेंट RSS गुंडा आपका हाथ में ले लियो भगत भाइयों। मैं संत रामपाल जी निर्दोष कहीं भी कौन लिया अंत कम से कम यहाँ के जो हमारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संविधान दिखाओ, अरे गठन दिखाओ, अरे 29 की कोड नकल दिखा दो, इतनी तारी हिम्मत ही को नहीं। अगर कहीं माँ को दूध पियो नहीं आप असली हो तो ऐ चीज़ा मतलब आन ले गए अच्छे मैंने कमेंट करियो मेरी वीडियो पर भगत भाई। RSS मैनेजमेंट वाले पदाधिकारियों एवं इनके द्वारा स्थापित नाम दीक्षा केंद्रों एवं नियुक्त संचालकों एवं जिला या संभागीय कोऑर्डिनेटर या राज्य कोऑर्डिनेटर से भगत समाज को प्रश्न पूछना चाहिए, सवाल करने चाहिए कि आप सभी को अपना नियमावली स्पष्ट कहता है कि किसी भी कार्य का दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लेंगे और आप लोग वास्तव में गुरुजी से किसी भी कार्य करने के लिए आदेश निर्देश लेते ही नहीं है, तो फिर आप लोग भक्तों के बीच भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को अपने ATM बनाए रखने के लिए झूठ का गुरुजी का आदेश निर्देश आया है क्यों कहते हो? भगत भाइयों, आप लोगों को इन लोगों ने ATM बना लिया संत रामपाल जी महाराज के नाम से। संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाकर भगत भाइयों आपको ठग रहे हैं। कोई भगतगण उपरोक्त पर्सन को पूछ कर देखे, मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि आपका नाम खंड हो गया। ज्योति या पाठ की राशि व्यवस्था करो। बेचारे दुधारू काऊ कितना दूध पिलाए, जब पर्सन पूछने से ही दूध निकालने पड़ जाए, सोचकर चुप ही रहना उचित समझते। अपन जे पूछ लियो तो अपन जोधपुर पाठों के दिशे। यदि ऐसे ठगी से बचना चाहते हैं तो इस चुप्पी पर लात मारने होंगे, क्योंकि शत्रुदेव जी ने कहा है कि जब मच्छर शरीर का खून चूसने लग जाए तो हमें चूसने से रोकने के लिए हाथ पैर चलाने ही भगत भाइयों पड़ते हैं। तो भगत भाइयों, मैंने आपको ये इसका गठन और संविधान और इन गुंडों के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पर ये FIR नंबर 429 4 महिला 1 बच्चे की हत्या और 430 1 महिला की हत्या, इस पर कोर्ट ने इस सज़ा पर इसको निलंबित कर दिया है और संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर ये जबान देना चाहते हैं। उसके अंदर कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी है भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, सामाजिक या धार्मिक आयोजन में संत रामपाल जी महाराज नहीं जा सकते, संत रामपाल जी महाराज बड़ी भीड़ को संबोधित नहीं कर सकते, संत रामपाल जी महाराज कथा नहीं कर सकते, संत रामपाल जी महाराज सत्संग नहीं कर सकते। तो अगर भगत भाइयों, अगर आप इन भंडारों में इनके तारीखों पर अगर आप भगत कोई भी भगत मीटिंग न करें, अगर मतलब आप इसको कोर्ट को प्रमाण सहित प्रमाण दे दे कि ठीक है अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहीं भी नहीं जाएंगे और कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज बाहर आ जाएंगे। लेकिन भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को बाहर नहीं आने देंगे ये गुंडे। ये हिमांशु जोशी और शिवान त्रिवेदी, जिसने मतलब लखनऊ में कोर्ट के अंदर भगत भाइयों जो केस कर रखा है ना संत रामपाल जी के ऊपर इन पुस्तकों के बारे में, उसके लिए भगत भाइयों आपका यह ध्यान भटकाने के लिए 29-30 का इन लोगों ने ढोंग रचा है। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आने देंगे, 100% मैं कह रहा हूँ। FIR नंबर 428 जब तक चल रहा है, 29-30 में तो निलंबित कर दिया, जमानत मिल सकती है, लेकिन 428 के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं मिलेगी। अगर जमानत मिलेगी, कोर्ट कहता मैं जमानत दे दूंगा, तो भगत भाइयों ये गुंडे उस दिन इतनी भीड़ करेंगे, ये छावनी बना देंगे भगत भाइयों। छावनी जैसे अब धनाना को बनाया 7, 8, 9 को इन गुंडों ने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम में पहुंच गए हैं, इसलिए वहाँ पर जितने जाने थे भगत भाई उसे डबल में गए थे दर्शन करने के लिए। तो भगत भाइयों, अपने दिमाग में सपने में निकाल देना कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे, नहीं आएंगे।
अगर आएंगे तो कहाँ आएंगे, ये सोचने का विषय है भाइयों। जब बोलते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है, मेरे 4 संतान थी, तो कहाँ आएंगे? संत रामपाल महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे, उनको आने के लिए बाहर कहीं जगह नहीं है भगत भाई। जितने बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नहीं है। ये धनाना, सोजत, शामली, कुमाणों, बैतूल आदि आदि जो आश्रम बने हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच ज़मीन नहीं है भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज के नाम पर 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है। क्यों कि 18 नवंबर 2014 संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था भगत भाइयों ना, तो वहाँ पर 40,000 फोर्स लगी थी। 40,000 एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फोर्स लगानी पड़ी थी, और 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ था भगत भाइयों। और आज जिसमें 6 हत्या हुई थी, आज ये 11 आश्रम है भगत भाइयों। 11 आश्रमों के अंदर क्या है, सभी के अंदर क्या ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। कल को सरकार को इनको कंट्रोल करना पड़ गया, किसी को गिरफ्तार करना पड़ गया, तो भगत भाइयों खून की नदियां बह जाएगी, ये गुंडे खुद मारेंगे, संत रामपाल जी महाराज को रिहा नहीं होने देंगे। तो भगत भाइयों मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, एक तो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पढ़ो, दूसरी भगत भाइयों आप इनके आयोजना में, ये भंडारों में, इन आमंत्रण दिवस में, गरीबदास जी के पाठ में मत जाओ। आप एक बार क्लिंटिस कर दो, कोर्ट की मानना न करो भगत भाइयों। कोर्ट की मानना करके संत रामपाल जी महाराज को आओ आपने डबल आजीवन कारावास करवा दिया, और अभी भी आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो ना। 14/7/14 को लाखों भक्तों ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट को हाईजैक किया था ना, वो सबकी लिस्ट प्रशासन के पास में है। आप सभी का नंबर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, पक्का आएंगे, और सबको आपको जेल में जाना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो सत साहब। भगत भाइयों इस RTS गुंडों का संविधान और गठन मैंने बता दिया है, जिसमें क्या लिखा है इन लोगों ने कि हम संत रामपाल जी महाराज से कोई चीज़ का दिशा निर्देश नहीं लेंगे, और इस समिति के अंदर उसको पदाधिकारी बनाएंगे सदस्य जो जिसका नाम नहीं लिया हो, चाहे जगत का हो, चाहे भगत कोई हो, चाहे खानिया पीनिया कुछ करने हो, विशेष छूट, सदस्य बनो बस। सत साहेब। जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सत साहेब।